दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे ग्रुप डी का पिछला पेपर और ये पार्ट नंबर 44 होगा। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लेना, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो देखो, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें उससे ये क्या होता है कि रियल आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार सिलेबस देखने पर भी उतना अच्छा आइडिया नहीं लग पाता है जितना हम रियल में जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब आइडिया लग पाता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे मैथ, जीएस, जीके, रीजनिंग, साइंस, जो भी आएगा हम सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल में अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखो, जहां से हमने क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिल करके 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखो, इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो 100 अंडे हैं 4 मिनट में गिनता है कौन? ए। तो अब भाग दे दो 4 से। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि प्रति मिनट वो कितने अंडे गिनते हैं। तो काटेंगे तो आएगा 25, यानी कि अब हम कहेंगे ए जो 1 मिनट में काउंट करता है वो करता है 25। ठीक वैसे ही बी को देखो, उतने ही अंडे यानी कि 100। तो ये लिखा है 100 कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 20। किसकी वैल्यू है? बी की। यानी कि 1 मिनट में 25 ये काउंट करेगा और 1 मिनट में 20 ये काउंट करेगा। तो अगर हम ठीक से ये कहें, क्योंकि यहाँ पर ये तो बोला जा रहा है 450 अंडे गिनने हैं और उन्हें कितना समय लगेगा जब दोनों मिल जाएंगे, तो मिलेंगे क्या होगा? तो 1 मिनट के अंदर 25 ये काउंट कर लेगा और 20 ये काउंट कर लेगा। तो टोटल कितने काउंट हो जाएंगे? 45। यानी कि पर मिनट 45 काउंट होंगे। और टोटल हैं कितने? तो टोटल हैं 450 और पर मिनट 45 काउंट करते हैं। तो बस आप काट दो 45 से 45 और आगे आ जाएगा 10। तो 10 मिनट के अंदर पूरे अंडे काउंट हो जाएंगे। ऑप्शन चौथा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, यदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम, इसका मतलब है कि जिस सीरीज में आते हैं एबीसीडी में उसी हिसाब से लगाएं, तो व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। तो पहले देखो, डायरेक्टर DI, मैं दूर दूर थोड़ा लिखता हूँ, RECT, डायरेक्ट लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट है। अब देखो, पहले आता है इनमें से C आता है तो C लिखो, C के बाद आता है D जो कि दिया है, और D के बाद आता है E आता है तो यहाँ पे लिख दो E। FG दिया नहीं, H नहीं दिया, I दिया है तो लिख दो I। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बचा हमारे पास, ये बचा है R, तो लिखेंगे R, और R के बाद ABCD में आता है T। तो आप देखो कितने अक्षर हैं जो अपनी ही जगह पर स्थिर हैं। तो केवल T ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ है, अपनी ही जगह पर है, तो केवल एक ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर हो जाएगा। एक ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन दिया जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपित करती है। देखो, एक होता है जाइलम, जाइलम जो नीचे से जड़ों से लेकर के ऊपर पत्तियों तक जाता है, वो होता है जाइलम जो जल खनिज पदार्थों को ले जाता है। और जब खाना बन जाता है पत्तियों पर, तो एक ऊतक होता है फ्लोएम जो कि पत्तियों से खाना को लेकर के पूरे भाग में पहुंचाता है पेड़ के। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको जूम कर देता हूं, तो जूम करने के बाद आप बताओ किसमें से क्या है। तो देखो, अगर यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर तो जा रहा है, इसमें ये नीचे की तरफ आ रहा है, मान लिया ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, तो भाई इसमें भी तो सप्लाई होगी खाना की, नहीं ये जिंदा कैसे रह गया, तो मर जाएगा। इसमें देखो, यहाँ पर केवल जड़ों में सप्लाई हो रहा है, जड़ों में नहीं होता है, पत्तियों में खाना बनता है और फिर पूरे भाग में सप्लाई होता है, ऐसे ऐसे करके आता है। अब सी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, अब सी वाले में क्या करा जा रहा है, यहाँ से देखो पत्तियों से ये निकल करके आ रहा है, बाकी जगह पे जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यहाँ से भी निकला होगा, ठीक वैसे ही यहाँ से भी निकला होगा, तो ये सही है। जबकि यहाँ पर डी वाला अगर ऑप्शन देखोगे आप, तो केवल पत्तियों की बात हो रही है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा, तो ये कैसे जिंदा रहेगा, तो ये गलत है। केवल ऑप्शन सही हमारा सी वाला सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला। इसमें क्या होगा कि पूरे भाग में पेड़ के सप्लाई हो रही है फूड की। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का है, इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये है एज वाला, आई वाले बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें है कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है,
5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो मान लिया कि यहाँ पर है ए, या ऐसे कर लो, आपको समझने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। इसको मान लेता हूँ सन और इसको मान लेता हूँ फादर, ठीक है। अब कह रहे मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, तो अगर ये बेटा इनका x साल का होगा तो ये x प्लस 25 के होंगे पिताजी, क्योंकि 25 साल ज़्यादा है। अब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले आप देखो फ्रेंड्स कि 5 वर्ष पहले इनकी एज कितनी रही होगी, तो ये x माइनस का 5 ये कम कर दो, क्योंकि आज प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में जितना पीछे जाना है उतना कम कर दो। ठीक वैसे इसमें x प्लस और 25 माइनस का 5 लिखेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 5 और इसके बाद x प्लस का 20 बचेगा और कह रहा है हमारी आयु का योगफल 39 था, तो पूरा जोड़ दो, ये वाला और ये वाला बराबर में आप लिख दो 39। तो देखो x हो जाएगा 2x और यहाँ पर 20 में से 5 गया तो 15 और 15 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। 15 माइनस करेंगे तो अब क्या बचेगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा को, तो 2x बराबर हो जाएगा ये 4 और यहाँ पर आएगा 2, तो 24, तो x बराबर हो जाएगा 12, समझ गया आप। तो x बराबर 12। अब कह रहा है मेरी मतलब कि बेटे की, यानी कि s की वर्तमान आयु बताना है, तो वर्तमान आयु कितनी थी, x थी और x की वैल्यू है 12, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 12 वाला राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हेक्सेन का संभावित समन्वय नहीं है। हेक्सेन लिखा हुआ है, हेक्स का मतलब होता है 6, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2 एथिल पेंटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 47 नंबर का और इस पे कहा जा रहा है 47 नंबर पे एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है, यानी कि टेलीविजन की जो भी कीमत है प्रिंटर कीमत से 35,000 रुपये कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविजन की कीमत ज्ञात करिए। तो जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ ये टेलीविजन है और ये है प्रिंटर, तो अब यहाँ पर कह रहा है टेलीविजन की जो कीमत है प्रिंटर की कीमत से इतने रुपए कम है, तो अगर प्रिंटर हमारा x रुपए का होगा तो टेलीविजन क्या होगा, टेलीविजन होगा x में से 35 कम है तो 35 आप हटा दो, 35,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रिंटर की कीमत बता रहा है, प्रिंटर कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है, टेलीविजन कीमत तो इतनी है और प्रिंटर की गुणे 2 कर दो, तो करने के बाद x माइनस का 35,000 आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा 2x। अब 2x को इधर ले आओ तो x माइनस 2x यानी कि x बचेगा, ये हो जाएगा इधर 35,000, तो ये लिख देंगे 35,000। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखो निगेटिव पूछा है कि कौन सा गुणधर्म नहीं है किसका, सहसंयोजी यौगिकों का, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं। अब देखो ये कार्बनिक विलायक में विलेय नहीं होते हैं, यानी कि घुलते नहीं हैं, तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट कह रहा है इसमें से दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि ये जो समीकरण लिखा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है हम कौन से दो नंबर आपस में बदल दें, यानी कि जैसे 7 को 8 लिख दें, 8 की जगह पे 7, ऐसा कौन सा बदल दें ताकि 59 यानी कि 59 हमारा आंसर आ जाए। चलो देखते हैं। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे में हमेशा भाग को पहले ध्यान देते हैं, तो देखो भाग ये है, तो 3 से 6 ये जा रहा है ऐसे करके भाग वाला। अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पर रखने की कोशिश करना है जो कट रहा हो, जैसे मान लो 8 और 9 को आपस में बदल दें, तो 8 और 9 तो यहाँ पर है ना, पहले हमें इनको भाग वाले को ध्यान से देखना है। हालांकि कई बार आंसर ऐसे भी आता है कि इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा होगा, ठीक है। 8 9 को बदल दें या 3 6 को बदल दें, तो मान लो मैं चलो आपकी बात कर लेता हूँ, 8 9 ही रख देता हूँ पहले, तो जहाँ पर 7 है वो रहेगा, 8 की जगह पे 9 लिख देंगे और प्लस की जगह पे, और जहाँ पर 9 है वहाँ पर लिख देंगे 8, माइनस का ये 6 है तो एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं, 3 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, -2 बराबर 59 हमें लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 7 नहीं 63 हो जाएगा, प्लस का और ये 6 हो जाएगा 63 6, यानी कि तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है 69 और हमें चाहिए 59, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक वैसे ही आप रख के देख लेना। अब मैं इसको प्रूव कर देता हूँ जो आंसर है।
अब देखो 6 और 9 बदलना है तो बाकी सारे वही रहेंगे। तो 7 8 प्लस और 9 की जगह पे हमें रखना है 6, तो मैं लिख देता हूँ 6 माइनस और 6 की जगह पे 9, भागे में है 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर में 59 हमें लाना है, ये पता करना है। अब देखो ऐसे में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग वाला, इसको भी सॉल्व कर लो। 7 8 56 हो जाएगा, प्लस और ये 6 और यहाँ पर 3 आएगा माइनस का। अब देखो 56 हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो प्लस का ही 3 बचेगा, और 56 3 कितना होता है, तो ये होता है 59, और हमें लाना भी क्या था, 59 ही लाना था। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर उसका दिया है सिटिंग अरेंजमेंट का जैसे होता है वैसे ही कहा जा रहा है। अब कह रहा है 30 व्यक्ति, देखो कितने सारे तो व्यक्ति हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है कि एक पंक्ति में खड़े हैं और 11वें स्थान पर है मनोज और साहिन 7वें नंबर पर पीछे से। तो इनके बीच बताना है कितने लोग खड़े हैं, नीरज और मनोज के बीच में। तो देखो सबसे पहले मान लो कि एक ये लाइन खींची है यहाँ से यहाँ तक, टोटल 30 लाइन इसमें, ये मान के चलो 30 लोग बैठे हैं। अब देखो मनोज आगे से मान लेते थोड़ी देर के लिए, अगर इधर से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मनोज जो है ये 11वें स्थान पर है। तो मैं इसको और थोड़ा सही कर देता हूँ, ये जो स्थान है ये 11वां स्थान है, और किसका है, ये है मनोज का। ठीक है, अब अगर इधर से काउंट करते हैं तो साहिन पीछे से, पीछे मतलब कि इधर से 7वें स्थान पर है, तो ये मान लो कि ये होगा 7वां स्थान, लेकिन कौन, साहिन होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से हो क्या रहा है, नीरज साहिन के ठीक आगे खड़ा है, तो जो नीरज है वो साहिन के आगे है, तो साहिन 7वें नंबर पर है, तो इसके आगे कौन होगा, 8वें नंबर पे होगा, ये हो जाएगा नीरज, तो नीरज मान लो। अब ये हो गया 8वें नंबर पे, मतलब इधर से है 8वां नंबर। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो देखो यहाँ से खड़े हैं कितने, तो ये तो हो गए 11 और ये हो गए यहाँ से 8, तो ऐसे ऐड कर लो आप, 11 प्लस का माफ कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा और सही लिख देता हूँ। अब देखो टोटल बताना है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो मनोज है 11वें नंबर पर, और प्लस ये जो नीरज है ये है 8वें नंबर पर, तो 11 8 कितना होता है, ये होता है 19, तो 19 तो ये हो गए, लेकिन इनके बीच में यहाँ बताना है कितने लोग बैठेंगे, तो टोटल हमारे पास 30 लोग, और 30 में से 19 लोग हटा दो, बचेगा कितना, 11 बचेगा, तो वही 11 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। तो ये पंचायत राज प्रणाली जो है ये है अनुच्छेद नंबर 73वां, ऑप्शन नंबर चौथा, याद रखना क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक दो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। कह रहा है कि डोबेरायनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, यानी कि डोबेरायनर जो त्रिक का सिद्धांत दिया था, उनके ये जो उपलब्धि है हासिल करी उन्होंने पब्लिसिटी, इसके पीछे का कारण क्या रहा है, तो तत्व गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास उन्होंने ही करा था। इस वजह से इनका जो प्रयास है वो बहुत ही सफल माना गया था, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा करा था कि परमाणु को उनके द्रव्यमान के साथ रखा गया था। ठीक है, जैसे मान लो ट्रिक नियम में क्या था, जैसे मान लो एक परमाणु ये है, ये बी है और ये सी है, तो मतलब ए और बी का जो औसत होगा वही होगा यहाँ पर बी का, समझ गए, ऐसा बताया गया था त्रिक नियम। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मीडियम ये है, मीडियम बी है। अगला है माध्यम बी के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष माध्यम ए का, इसका अपवर्तनांक बताना है। तो देखो यहाँ पर जब भी कहा जाए के सापेक्ष, तो सापेक्ष वाला हमेशा नीचे हो रहा है, तो माध्यम बी के सापेक्ष है, तो हम माध्यम बी है, तो हमारे पास फार्मूला होता है इनका साइन आई अपान में साइन आर होता है, ऐसे होता है। अब देखो साइन आई लिखा हुआ है, तो साइन आई का मतलब है कि 45 डिग्री हो जाएगा ये वाला, तो लिखेंगे साइन 45, और नीचे साइन आर मतलब हो जाएगा साइन, ये वाला साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 1/√2, और नीचे आएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो जब इसको ऊपर भेजोगे आप तो 1/√2 और गुणे में 2 हो जाएगा,
तो देखो रूट ये जो 2 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √2। एक √2 से एक √2 बच गया तो एक बचेगा, यहाँ पर √2 केवल एक बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो √2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा √2 वाला। समझ गए आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है, यानी कि हार्नेसिंग साइट है, ये कौन है, तो मणिकार्ड है, मणिकर्ण ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में आ जा रहा है, यह एक प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकी संख्याओं का पर आधारित है। जैसे देखो यहाँ पर ये संख्याएं दे के रखी है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब इसमें है बाएं से अगर देखेंगे तो ये बाएं साइड है और यहाँ पर दाएं साइड है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पर हमें सिर्फ मतलब है पहले और दूसरे नंबर से। तो मतलब जैसे पहला अंक मैं लिख देता हूँ 15, पहला 2 में लिखता हूँ क्योंकि 2 का हमें काम है, लास्ट वाला नहीं लिखेंगे। 43 और 18 32 यहाँ पर हो जाएगा और इसके बाद 32 के बाद हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 23। अब कह रहे हैं 5 जोड़ना है पहले वाले में, तो एक में अगर 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6, तो बन जाएगा 65, क्योंकि ये लास्ट वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ पहला चेंज करना है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखो यहाँ पर 1 है, इसमें 5 जोड़ो तो 68 बन जाएगा। इसमें 5 3 8 8 2 हो जाएगा और इसमें से जोड़ेंगे 5 2 7 73 हो जाएगा। अब देखो कौन कौन कट रहा है, 5 से 6 तो नहीं कटेगा तो ये हटा दो, 9 से 9 कट जाएगा, ये ठीक है। अगला 8 से 6 तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा और 2 से 8 कट जाएगा, ये सही है। जबकि 3 से 7 नहीं कटेगा। तो केवल 2 ऑप्शन ऐसे हैं, यानी कि 2 डिजिट ऐसी हैं जो फॉलो कर रहे हैं इसको। तो बस यहाँ पर पूछा है कि कितनी संख्या है, तो केवल 2 संख्याएं। कौन कौन सी, एक 9 9 और एक 8 2 हैं, 2 ही संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से बने पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और दोगुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पर प्रतिरोध R बराबर रो को हम हटा देते हैं, L अपान में A होता है। अब देखो कहा जा रहा है यहाँ पर पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई कर रहा है, तो 3 गुनी मतलब अब की बार हो जाएगा 3L। ठीक है, और नीचे कह रहा है 2 गुना अनुप्रस्थ काट, तो ये हो जाएगा 2A। समझ गया आप। इससे अगर आप इसका अनुपात निकालना चाहोगे तो L से L खत्म और A से A खत्म, मतलब 3/2 हो जाएगा, आप ये समझ जाओ। तो ऑप्शन नंबर ये प्रतिरोध है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा 3/2। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 6 व्यक्तियों P Q R S T और U में प्रत्येक का वजन अलग है, Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है और P का वजन ऐसे। तो देखो जो बोला जा रहा है हम वैसे ही करेंगे। अब सबसे पहले मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए पंक्ति बना देता हूँ। पंक्ति में 6 लोग टोटल करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर कह रहा है ध्यान से देखो, वजन के बढ़ते क्रम में अगर हम लगाएंगे इनको सीरीज में तो ये कुछ इस प्रकार से चलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा वजन जिसका होगा वो इधर लिखेंगे, सबसे कम वाले को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, ये अपने हिसाब से हमने बनाया है। अब आगे पढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हमें वो ढूंढना होता है जो किनारे साइड पर या कोई नंबर दिया हो, दाएं से इतना दाएं से बाएं से इतना, ये बताना है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है सभी 6 व्यक्तियों में से U का जो वजन है दूसरा सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा तो इसका होगा, लेकिन U वाला सेकंड नंबर पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब U हमें मिल गया। अब U से रिलेटेड कितने हैं पहले वो देखो। तो कह रहा है P का वजन U के वजन से अधिक है, तो P यहाँ पर होगा तभी तो ज्यादा होगा ये। ठीक है, U वाले से ज्यादा है। अब तीसरा सबसे अधिक वजन वाला हमको ढूंढना था, मतलब यहाँ पर अगर कोई आ जाए पता चल जाएगा आसानी से। अब आगे देखो, इसमें कहा अब यहाँ पर देखो S का वजन जो Q के वजन से ज्यादा है ये बता रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब पता चल पाएगा। R का वजन T के वजन से कम है और जो T का वजन से अधिक है कौन, Q। तो मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर Q आ जाएगा, ये Q, और यहाँ पर T के वजन से ज्यादा है तो T का वजन ये मान लो आप। इसके बाद R का वजन T के वजन से भी कम है, तो R मान लो कि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब Q का वजन T के वजन से ज्यादा है, तो T से तो ज्यादा है ही ऑलरेडी है, और S का वजन Q के वजन से अधिक है, तो S अगर यहाँ पर आ जाएगा तो Q से ज्यादा हो जाएगा। अब कह रहे हैं
यहाँ पर क्वेश्चन में सभी 6 व्यक्तियों में से, यानी कि टोटल जो हमने लिखे हैं, तीसरा सबसे अधिक। तो देखो 1 2 3 4, 4 इधर से, लेकिन सबसे अधिक बताना है तो यहाँ तो हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। यहाँ पर देखो सबसे अधिक ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है, तो ये हो जाएगा एस। तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, एस राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, यदि शब्द लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो वही बोला जा रहा था जो पहला वाला क्वेश्चन था। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, LAME और NT ऐसे बोला जा रहा है। अब उसके हिसाब से अगर हम क्रम से लगाएंगे इनको, तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले आता है ए, तो मान लेता हूँ मैं ए आता है, और ए के बाद बी तो दिया नहीं, सी नहीं दिया, डी, और यहाँ जाएगा ई, ठीक है। GH ये भी नहीं दिया, IJK L दिया है, तो ये हो जाएगा L के बाद M नहीं दिया, N दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो कितने हो गए, 3 3 6 बचे 4। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आ जाएगा N, M आएगा और फिर आ जाएगा T। अब कह रहे कितने अक्षर हैं जो कि अपरिवर्तित हैं, अपनी ही जगह पर रहे हैं, चेंज नहीं हुए हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती हो गई, माफ करिएगा। यहाँ पर जो M आएगा वो M पहले आता है N से, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर M आएगा, यहाँ पर N आएगा, और जो भी लास्ट में बचेगा हमारे पास वो क्या बचा, T, तो T आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो एक तो N चेंज नहीं होगा, दूसरा T नहीं चेंज होगा, तो ये दोनों नहीं चेंज हो गए, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का फेमस त्योहार है, तो ये होता है सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है। ऑप्शन चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा, पोंगल त्योहार में सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं इस पार्ट को, और इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप स्टार्टिंग से सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है, रेलवे ग्रुप डी पिछला पेपर, तो उस पर क्लिक करके सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट और बनाई है NTPC की, और अगली ALP टेक्नीशियन की भी बना दिया है। तो हम लगातार सारे सीरीज करवा रहे हैं, LP के भी, NTPC और यहाँ पर ये जो ग्रुप डी वाले हैं, तो सारे पार्ट्स करवा रहे हैं। जो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मैथ की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैथ की एक अहम भूमिका होती है इस एग्जाम में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैथ के हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताया है, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो हमने प्लेलिस्ट उसकी भी बना दी है, गणित वीडियोस के नाम से, तो आपको मिल जाएगी। उस पर जैसे आप ओपन करेंगे सारे पार्ट्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे, जो आप देखना चाहते हैं देख लेना। और उसमें सारे क्वेश्चंस जो हमने लिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है वीडियोस कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर इस चैनल से कुछ सीखने को मिला है और ऐसी वीडियोज आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से देख पाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।